हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बारे में हम बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर 3 बातें जानेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है, हार्ट अटैक होने के कारण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो हम लोग अगर शुरुआत करें इस टॉपिक की, तो आपको मैं सबसे पहले एक इमेज दिखाना चाहूँगा। ये इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये हार्ट की इमेज है और हमारे इस हार्ट को काम करने के लिए ब्लड की आवश्यकता है। ये खुद पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन इस हार्ट को काम करने के लिए खुद को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और ये आवश्यकता पूरी कराने के लिए एक धमनी यहाँ पे काम करती है, एक नस यहाँ पे पाई जाती है जिसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी धमनी जो है ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। जो आपको अगर मैं साधारण रूप से समझाऊं तो मान लीजिए ये आपकी नस है, ये आपकी धमनी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है और इस धमनी में कुछ ब्लॉकेज हो जाते हैं। यहाँ पे इस धमनी में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाते हैं और ये ब्लॉकेज धीरे धीरे इतने बढ़ जाते हैं कि ये एक समय आता है कि ये पूरा बंद हो जाता है रास्ता। हार्ट को सप्लाई करने वाली धमनी का जो रास्ता है वो कंप्लीट तौर पे बंद हो जाता है और इसको ब्लड सप्लाई, जो खून का सप्लाई है, वो होना बंद हो जाता है हार्ट को। तो जब खून जाना बंद हो जाएगा हार्ट के पास, तो हार्ट की जो मसल्स हैं, जो हार्ट को बार बार काम करने के लिए लगी हुई हैं हार्ट के अंदर, उन मसल्स के अंदर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। उन मसल्स के अंदर डेथ होना शुरू हो जाती है सेल की, वो मसल डेथ हो जाती हैं और वहाँ पे अकर होता है कौन? हार्ट अटैक। उसी कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। मेडिकल टर्म में इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है, MI। और अगर हम लोग देखें कि इसके होने के कारण क्या हैं, आखिर क्यों इस समय बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। अब हम लोग बात करेंगे कि हार्ट अटैक होने के कारण क्या हैं। आखिर क्या कारण है कि हार्ट अटैक के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक का मुख्य कारण जो हम लोग बोल सकते हैं वो है लाइफस्टाइल। आज अगर हम लोग बात करें तो लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी हो गया है। हम लोग फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, क्योंकि अगर फिजिकल वर्क हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी में फैटी सब्सटेंस इंक्रीज हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है और उस कंडीशन की वजह से हार्ट अटैक के केसेस कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा अगर बात करें कि अगर कोई पेशेंट लगातार डायबिटिक है, अगर कोई पेशेंट लगातार डायबिटिक है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर डायबिटीज़, शुगर लेवल बढ़ गया है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि शुगर के पेशेंट के अंदर जो हार्ट वेसल्स हैं, जो हार्ट आर्टरीज हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। हार्ट आर्टरीज वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर बात करें, हम तीसरे कारण की ओर जाएं, तो अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, लगातार किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, 140 से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर है, तो उस कंडीशन में उसको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर बात करें और क्या कारण हो सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण हम लोग अगर देखें तो अगर कोई पेशेंट या कोई भी व्यक्ति अगर फैटी सब्सटेंस का ज़्यादा यूज़ करता है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, अगर जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, अगर रेड मीट का सेवन अधिक करता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चौथे कारण की ओर जाएं तो अगर कोई
ऐसे व्यक्ति जो टोबैको को यूज ज़्यादा करते हों, अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीता है या टोबैको यूज करता है, ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसे बचे कैसे, अगर बचने की बात करें, हार्ट अटैक होने से कैसे बचा जाए, तो इसके बहुत आसान तरीके हैं। अगर हम लोग इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं कि हार्ट अटैक से कैसा बचा जाए, सबसे पहली बात, रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, आपको हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। दूसरी बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि आप रेगुलर चेकअप करवाएं। रेगुलर आप चेकअप करवाते रहें, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाते रहें। उससे आपको पता चल सकता है कि कहीं आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तीसरी चीज़, आप लाइफ स्टाइल को सुधारें। डाइट का आप लोग ध्यान रखें। डाइट अगर आप लोग सुधार सकते हैं तो उसमें बहुत आपको हेल्प मिल सकती है। आपको ऑयली सब्सटेंस नहीं खाना, आपको तली हुई चीज़ें कम खानी है, आपको जंक फूड कम खाना है, आपको रेड मीट का सेवन कम करना है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोगों को हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है, अगर आप डाइट का कंप्लीट रूप से ध्यान रखते हैं। चौथे तौर पे जाएं तो आपको टोबैको यूज़ नहीं करना, आपको अल्कोहल यूज़ नहीं करना, आपको सिगरेट, आपको इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो अगर टोबैको को अवॉइड करेंगे तो भी आपको रिस्क फैक्टर से बच जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना है। कंसल्ट टू डॉक्टर टाइमली, रेगुलर चेकअप कराते रहना है। कंडीशन के अलावा आप लोग, अगर आपको ये पता लगाना है कि आपके ब्लॉकेज का परसेंटेज कितना है, आपको कितना ब्लॉकेज हो गया है, तो उस चीज़ का, हार्ट की कंडीशन का पता लगाने के लिए हम लोग इको करवा सकते हैं, आप लोग ईसीजी करवा सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करवा सकते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट से हमको काफ़ी हद तक पता चल सकता है कि इसके अंदर ब्लॉकेज है या नहीं। और अगर बात करें तो एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। एंजियोग्राफी से ब्लॉकेज का पता लग जाता है। अगर आप इन 5 बातों को फॉलो करते हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, जिसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच।